नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन क्लिक। मैं हूं आपके साथ बरखा नागर। आइए एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुक्रवार को एक ही स्कूल के दो छात्रों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 10वीं के नाबालिग छात्र ने 12वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्र को गंभीर हालत में उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद का कारण दोनों छात्रों के बीच गाली देना बताया जा रहा है। मुनीनगर दो तालाब के समीप डिवाइन वैली स्कूल में शुक्रवार को 10वीं कक्षा के छात्र तथा 12वीं कक्षा के छात्र के बीच गाली देने को लेकर विवाद हो गया। इस पर 12वीं कक्षा का छात्र 10वीं की क्लास में पहुंचा और वहां छात्रों से पूछा कि किसने मुझे गालियां दी थी। इसके बाद क्लास में से एक नाबालिग छात्र बाहर आया और उसने 12वीं कक्षा के छात्र को पेट में चाकू मार दिया। स्कूल के स्टाफ ने घायल छात्र को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बाहर है और बच्चे के इलाज स्थिति अभी और जांचों के बाद फिर और स्थिति मालूम पड़ी। कहाँ कहाँ चाकू के निशान कहाँ वार हुआ है? छाती के सीधी तरफ, छाती के ऊपर की तरफ एक स्टेप आ गया है। कितना गिरा गाँव 2 × 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। मतलब स्थिति माना जाए तो खतरे से बाहर है कि नहीं, अभी तो अपने को जांचों के बाद ही अपन। ठीक सर नाम तो मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार सिंह। देखिए कि डिवाइन स्कूल में जो है बच्चा पढ़ और वो स्कूल गया था। स्कूल में जो है एक लड़के ने चाकू मारा है। ये मुझे मालूम, लड़के का नाम मालूम नहीं है। अब ये तो प्रिंसिपल और मैडमों को मालूम है कि वो लड़का कौन था और क्या नाम था। ये उनका विषय है। सीसीटीवी लगे हैं, आपने इसको जानकारी? हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं स्कूल में और उस बच्चे को जो है फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ्तार करें और उसको थाने में बंद करें। सामने आ रहे हैं आपको मालूम है कि कारण तो बच्चे का जो है लंच वगैरह या कुछ भी हुआ है, इतना सा टाइम में जो है इनके किसी प्रकार की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब उसने बच्चे ने क्यों चाकू मारा है इसको, ये मुझे मालूम नहीं है। ये स्कूल वालों को हाँ, और बहुत ज़्यादा जो है सीरियस है वो। और मेरे को तो बच्चा जो है बिल्कुल एकदम ओके चाहिए, मुझे इलाज अच्छा चाहिए। और पुलिस वालों से निवेदन करता हूँ कि उस बच्चे को ज़रूर पहले ही जल्दी से जल्दी उसको पकड़े और पकड़ के थाने में बंद करें। के सर से, प्रिंसिपल से, मैडम से नाम पूछ रहा हूँ तो लड़के का नाम नहीं बता रहे हैं और लड़का वहाँ से जो है फरार कर दिया है इन्होंने। और वो स्टाफ, क्या स्कूल वाले स्टाफ उसको बचाना चाह रहे हैं? हाँ, वो बचाना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्यों, जबकि स्कूल में जो है सिक्योरिटी रहती है। हाँ, चाकू मतलब जो है लेके आना बहुत ही गलत है। फिर क्या ध्यान रखते हैं ये बच्चों का क्या? सर, एक चाकूबाजी की घटना हुई है स्कूल में, क्या मामला है? आज सुबह लगभग 11 बजे की बात है। थाना नीलगंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक डिवाइन स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ दो बच्चों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एक बाल अपचारी है, बालक जिसने जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है यहाँ पर, उसने 12वीं कक्षा से एक बालक जिसका नाम, उसको किसी धारदार हथियार से, स्कूल वाले बता रहे हैं शायद चाकू से वार किया उसको, जिसका जेके अस्पताल में उपचाररत है और इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम जांच की जाएगी। कहाँ कहाँ चोट लगी है बच्चे को? ये अभी अस्पताल जाकर के उसकी एमएलसी रिपोर्ट देखने के बाद ही बताया जाएगा कि उसको कितने चाकू मारे हैं और कितनी चोटें हैं उसको। उसके बाद में जैसा भी कार्रवाई होती है हम अपराध पंजीबद्ध करें। तो क्या कारण सामने आ रहा है? अभी स्कूल के स्टाफ ने बताया है कि 2 गुट चलते हैं यहाँ पर अलग अलग लड़कों के, तो उनमें कुछ घुरा घुरी वाली बात हुई थी और कुछ गाली गलौज हुई थी आपस में। तो फिर उसके बाद से वो विवाद बढ़ा और फिर विवाद इतना बढ़ा कि इस घटना को अंजाम दिया गया। चाकू लेकर छात्र छात्रा स्कूल में आ रहे हैं, तो इस विषय में जांच की जाएगी। प्राचार्य को भी नोटिस दिया जाएगा और जिस प्रकार के भी तथ्य जांच में आते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जेल अधीक्षक उषा राज के सरकारी आवास की दीवार तोड़कर ट्रैक्टर घर में घुसा। जेलर इसे साजिश तो ड्राइवर इसे हादसा बता रहे हैं। उज्जैन जेल की जेलर जेल से घर की ओर जा रही थी, तभी पीछे से ट्रैक्टर आया और उनके निवास की बाउंड्री वॉल तोड़ता हुआ निवास में जा घुसा। इस दुर्घटना में जेल अधीक्षिका बाल बाल बच गई। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए
अधीक्षिका उषा राज ने कहा कि कुछ जेलकर्मी मेरी हत्या करना चाहते हैं एवं पूर्व में भी नियोजित तरीके से हमला करने का प्रयास हुआ था। यह सब उज्जैन जेल में मेरे कार्यकाल में हो रहे अच्छे कार्यों के विरोध का कारनामा है। वहीं ट्रैक्टर चालक ने कहा, सामने से ऑटो आने के कारण वह संतुलन खो बैठा और अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर बंगले की दीवार में जा घुसा। घटना होते ही आवास के सामने जेल का स्टाफ मौके पर पहुंच गया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पीछे से मेरे ट्रैक्टर आता है, एकदम पीछे से। मैं पैदल आ रही थी बंगले के अंदर, पीछे से आया, उसने पूरी दीवार गेट सब तोड़ ताड़ के और मेरे पीछे वो ट्रैक्टर मारने को आया और मैं दौड़ के जैसे ही भागी अंदर, पूरी दीवार नट बोल्ट पत्थर अत्थर उस गेट के टूट टाट के दीवारों को सब तोड़ ताड़ के मेरे पैर में लगे। बहुत तेजी से मैं चिल्लाई और वो भागने लगे तो पब्लिक ने पकड़ा उनको। फिर पब्लिक ने पकड़ा, उनसे पूछा कि क्या है, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, क्या है? तो किसने भेजा? मैं कहा क्यों तूने मारने भेजा? तो किसने मारने भेजा? क्यों मार रहा था मुझे? जान से मारने की साजिश तेरी, क्यों मार रहा, क्यों ऐसा कर रहा? तो बोले उसने भेजा, उन लोगों ने भेजा, ऐसा हाथ करके बताए इस तरफ उसने। नहीं, यहाँ जो रहते हैं उनकी तरफ हाथ करके ऐसे इशारा करके उन लोगों ने भेजा। तो मैंने नाम बताया, इतने में पुलिस आ गई, भीड़ हो गई, तो फिर किसी नाम नहीं बताया उसने। और मेरे खिलाफ मारने के लिए पहले भी साजिश रची गई थी, सुपारी दी गई थी, क्योंकि मैंने जेल का जो काम किया है, ISO सर्टिफिकेशन है, सबको मालूम है कि जेल की मैंने पूरी दुकानें बंद कर दी हैं, जिसमें कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी मेरे विरोधी हैं, जिनकी मैंने दुकानें बंद की हैं। वही मेरे खिलाफ मुझे जान से मारने की ये सेकंड अटेम्प्ट करने का उन्होंने प्रयास किया और ये सक्सेस नहीं हो पाया। भगवान की कृपा की मैं दौड़ के भागी हूँ, मतलब मेरी जान के पीछे पड़ गए, मुझे जान से मारने के लिए बैठ गए। तो अच्छा काम करने का यही रिजल्ट है क्या? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के प्रशिक्षु DSP ने सीखा कैसे होता है उज्जैन सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन। पिछले सिंहस्थ में SP रहे MS वर्मा ने दी विस्तार से जानकारी। ये एक तरह से आपके जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो वो बाराती मान लीजिए, ये सारे के सारे लोग जो हैं बारात, तो जैसे आप दूल्हे का ध्यान रखते हैं फिर वैसा ही आपको भी कोई असुविधा नहीं हो। और उसके बाद में फिर ये सारी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए श्रद्धालु लोग अच्छे से जाए, अखाड़े के साधु संत लोग बहुत अच्छे से आ जाए, रुक जाए, उनके पूरे जो आयोजन अच्छी टीम लगती है, वो टीम होती है हमारे शासकीय सेवकों की, जिसमें पुलिस विभाग भी होता है, रेवेन्यू विभाग भी होता है, फूड डिपार्टमेंट भी होता है, इरिगेशन भी होता है, एनवायरमेंट भी होता है, PWD भी होता है, नगर निगम भी होती है, और उनके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। तो ये सारे लोग मिल करके उस पूरे अरेंजमेंट को, लड़की के घर वाले होते हैं ना, और उनके लड़की के घर वालों की तरफ के जितने भी मेहमान मिल करके वो बारात का और बारातियों की अच्छी बढ़िया खातिरदारी और पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से। तो ये एक तरह से तीन नहीं, इनफैक्ट ये सभी उप पुलिस अधीक्षक हैं जो अभी प्रशिक्षण के दौरान मध्य प्रदेश में भ्रमण के लिए आए हैं। ये 3 स्टेट्स के DSPs हैं। तो उज्जैन इन्हें विशेष करके इसलिए भेजा गया कि यहाँ जो सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है, तो उस आयोजन की किस तरह से पूरी योजना होती है और किस तरह से इस कार्यक्रम का संचालन होता है, तो उस प्रशिक्षण के लिए ये सभी लोग यहाँ पर आए थे। और इसीलिए मुझे भी एक अवसर पुनः मिला कि मैं भी आऊँ उज्जैन और इन सभी लोगों के साथ अपने अनुभव को साझा करूं। तो हमारी पूरी टीम के साथ हमने अपने सिंहस्थ के अनुभव इन सभी अधिकारियों के साथ में साझा किए हैं और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर आगामी इनके पूरे दीर्घ पुलिसिंग के जीवन में ये जो चर्चा हुई है और जो इनका उज्जैन का एक्सपोजर है वो निश्चित तौर पर इनके लिए काम आएगा और इस रूप में वे हमारे समाज की अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के तीसरे दौर में शुक्रवार को महिदपुर एवं तराना में मतदान हुआ। कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने घोसला के मतदान केंद्र में जाकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया।
घोसला के मतदान केंद्र पर प्रातः 7 बजे से ही लंबी कतारों में मतदान करने के लिए मतदाता उत्साह से खड़े दिखे। नहीं, बहुत अच्छा रहा। अब समय है संक्षिप्त खबरों का। पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत ने बाबा महाकाल की पालकी के सुलभ दर्शन के लिए आवश्यक परिवर्तन करने हेतु पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि पालकी के सुलभ दर्शन चलित मंच पर कहार, पंडे पुजारी पालकी सहित चढ़ सकते हैं व खड़े रह सकते हैं। दर्शन चलित मंच से भक्तों को सुलभ दर्शन के साथ ही संतुष्टि एवं आनंद का भाव जागृत होगा। फिल्म काली में मां काली के आपत्तिजनक पोस्टर रिलीज करने वाली फिल्म प्रोड्यूसर लीना मणि मेटलाई के खिलाफ सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए इंदिरा नगर युवा विकास समिति वार्ड 5 के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव ने कहा कि फिल्म निर्माता ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम किया है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 क्लिक के साथ।